नमस्कार। तो अपनी 16.4 प्रश्नावली हो चुकी थी, अब आती है अपना 16.5। इसमें जो है वो है बर्नौली परीक्षण। 16.5 बर्नौली परीक्षण। तो देखो बर्नौली परीक्षण क्या है कि एक यादृच्छिक प्रयोगों के परीक्षण को बर्नौली परीक्षण कहेंगे। बर्नौली परीक्षण कहेंगे यदि, देखो पहली चीज क्या है कि परीक्षणों की संख्या परिमित हो, है ना, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षण स्वतंत्र हो, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। तीसरी बात, परीक्षणों के तथ्यतः दो ही परिणाम होने चाहिए, दो ही परिणाम हो, सफलता या असफलता। ठीक है, इनके केवल दो परिणाम मिलने चाहिए अपने को। तीसरी बात हो गई। चौथा, परीक्षणों के मान सभी जगह समान होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये चार बातें हैं, यदि ये चारों बातें लागू होती है तो वो परीक्षण कहलाता है बर्नौली परीक्षण। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अपन, द्विपद बंटन भी है इसमें। तो देखें बर्नौली परीक्षण में क्या होगा, इसमें आता है द्विपद बंटन, है ना। तो ये किस तरह से है, बर्नौली परीक्षण में ही है। माना किसी n परीक्षण में p सफलता की प्रायिकता तथा q असफलता की प्रायिकता है तो इनमें r सफलताओं की प्रायिकता ये हो जाएगी अपने पास p x बराबर r NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 इस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये है अपना बर्नौली परीक्षण। अब इसको द्विपद बंटन के रूप में कैसे लिखेंगे, द्विपद बंटन के रूप में इसे लिखेंगे n, p। ठीक है, ये अब देखो आप, ये x बराबर r की प्रायिकता है और प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यदि हम यहाँ रख लेते हैं कि r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 ये लिखते हैं, तो ये जो बनेगा वो बनेगा q प्लस p की पावर n। ठीक है ना, ये द्विपद बंटन बना। और ध्यान रखना है कि सभी प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है ना, तो ये अपने को यहाँ ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो देखें इसका पहला प्रश्न क्या है
इसका पहला प्रश्न है 16.5 का कि यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया हो तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला n बराबर है अपने पास 10, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट कि तथ्यतः 6 चित, सेकंड कम से कम 6 चित और अधिकतम 6 चित, ये आने की अपने को प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो चित के लिए कह रहा है ना, तो चित आना सफलता है, चित आना सफलता, इसका मतलब P, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी 1/2, है ना। और Q बराबर, Q ध्यान रखना है 1 - P होगा क्योंकि ये असफलता है, तो Q बराबर भी क्या हो जाएगा अपने पास 1/2। अब ये जैसे जैसे पूछ रहे हैं अपन याद कर लेते हैं। इसका फर्स्ट में ये कह रहा है तथ्यतः 6 चित, मतलब एग्जैक्ट 6 चित आना चाहिए अपने पास, तो Px बराबर 6, ठीक है ना। और बर्नौली परीक्षण अपन यहाँ लिख लेते हैं, Px बराबर R बराबर NCR P की पावर R Q की पावर n-R। तो अब यहाँ मान रख दो NCR, n कितना है 10, तो 10 C6 P 1/2 की पावर R, तो 6, और 1/2 की पावर n-R, तो ये हो जाएगा 4। अब 10C6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10C4, ये 1/2 की घात 6 और 1/2 की घात 4, तो ये हो गया 1/2 की घात 10, ठीक है ना। 10C4 का मान अपन यहाँ निकाल लेते हैं, 10 × 9 × 8 × 7, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। तो ये देखो ये कट गया, इससे ये 3, तो ये कितना आ गया 210 बटा, मान निकाल लेते हैं। हाँ वैसे यहाँ पे 210 है तो अपन यहाँ एक घात लेते हैं, 2 × 2 की घात 9। अब इसको पहले काट देते हैं, तो यहाँ आ गया 105, 105 बटा 2 की घात 9। अब अपन इसको गुणा कर देते हैं तो एक घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, है ना 32। तो ये आ गया अपने पास 512। तो अपन लिख देंगे Px बराबर 6, तो ये 105 बटा 512, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास x बराबर 6 का मान 6। अब आता है अपने पास दूसरा कि कम से कम 6 चित, तो अपन क्या लिख देंगे Px > 6, मतलब x का मान 6 से ज़्यादा, 6 और 6 से ज़्यादा, तो क्या हो गया यहाँ Px बराबर 6, Px बराबर 7, Px बराबर 8, Px बराबर 9 प्लस Px बराबर 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 10C6 1/2 की घात 6 और 1/2 की घात 4, 10C7 1/2 की घात 7 1/2 की घात 4, 10C8 1/2 की घात 8 1/2 की घात 2, 10C9 1/2 की घात 9 1/2 प्लस 10C10 और 1/2 की घात 10, है ना। तो अब यहाँ से 1/2 की घात 10 सब में आ रही है, यहाँ से कॉमन ले लो 1/2 की घात 10, तो यहाँ क्या बचा 10C6 10C7 10C8 10C9 और 10C10, ठीक है। अब मान निकालते हैं इसका, देखो 10C6 लिखो या 10C4 लिखो बात एक ही है, यहाँ 10C7 लिखो या 10C3 लिखो एक ही बात है, 10C8 या 10C2 10C10 या 10C9 और 10C1 एक ही बात है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10C4 का मान 10 × 9 × 8 × 7, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कट गया ये 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 210। 10C3 का मान 10 × 9 × 8 3 × 2 × 1, तो ये 3 और ये 4 चाहते हैं 12 120। 10C2 मतलब 10 × 9 2 × 1, है ना। तो यहाँ पे कितना जाएगा 45 और यहाँ पे 10C1 का मान 10, इसका मान 1, ठीक है। तो अब देखो इसको जोड़ लेते हैं,
210, 120, 55 और 10 65, 45, 46, ये 45 है ना, 45 55 और एक 56, तो ये 6, तो ये कितना हो गया अपने पास, देखो 1/2 की घात 10 है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं और इनटू ये कितना हो गया 386, तो काट देते हैं इसको, तो कितना आ गया अपने पास 193/2 की घात 9 का मान 512 हुआ, तो ये 512, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया दूसरा। अब देखो इसका तीसरा क्या है इसका कि अधिकतम 6 चित्त, तो ये कह रहा है कि अधिकतम 6 मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, 6 से कम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो क्या हो गया पी एक्स बराबर 6, सॉरी पी एक्स लेस देन इक्वल मतलब 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये कह रहा है ना अधिकतम 6 चित्त, मतलब पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स बराबर 3, पी एक्स बराबर 4, पी एक्स बराबर 5 प्लस पी एक्स बराबर 6। अब ध्यान देना यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, मतलब पी एक्स बराबर, यहाँ हमने एक चीज़ नहीं लिखी, पी एक्स बराबर 0 प्लस यहाँ से 0 से लेकर 6 तक। अब ध्यान देना इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 6 आ गया ना, तो इसको लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 7, पी एक्स बराबर 8, पी एक्स बराबर 9 और पी एक्स बराबर 10, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस पी की पावर n बराबर 1, मतलब सभी प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो जितनी भी प्रायिकता होगी तो यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, तो देखो क्या होगा 1 माइनस पी एक्स बराबर 7, सारे अपने मान अपने पास है इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो ये पी एक्स बराबर 7 कितना मान आया था यहाँ पे 210, 120 प्लस पी एक्स बराबर 8 का 45 प्लस 10 प्लस 1, और यहाँ पे था अपने पास ये 1/2 की घात 10 यहाँ से अपने पास कॉमन आया था, ठीक है। तो अब इसको आगे करते हैं। तो देखो क्या हो गया 1 माइनस, इसको जोड़ लेते हैं, देखो 120, 45, 46 और 10 56, तो ये कितने हो जाएंगे 176, है ना। तो ये 176 और इसको वापस अपन लिख देते हैं 2 × 2 की घात 9, काट देते हैं इसको 1 माइनस और ये 88/2 की घात 9 का मान 512, तो 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 512 माइनस 88/512, तो ये बराबर कितना हो गया 424/512, तो पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया अपने पास, इसको काटेंगे तो 53/64, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना पहला। अब देखो इसका आगे सवाल है, अब है अपने पास तीसरे प्रश्न में है अपना, एक बाधा दौड़ में खिलाड़ी 10 बाधाएं पार करनी है, मतलब n बराबर है अपने पास 10, ठीक है। फिर ये कह रहा है खिलाड़ी द्वारा प्रत्येक बाधा को पार करने की प्रायिकता 5/6, मतलब p का मान अपने पास है 5/6, तो q बराबर 1 माइनस 5/6, तो q बराबर कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, तो p 2 से कम बाधाओं को गिराना
अर्थात P 8 से अधिक बाधाएं पार कर लेगा, 2 से अधिक बाधाएं पार कर लेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, पी एक्स बराबर 9 प्लस पी एक्स बराबर 10। तो यहाँ से मान ले लो 10 C9, पी का मान कितना है 5/6 की पावर 9 और 1/6 प्लस 10 C10 5/6 की घात 10, ठीक है ना। तो 10 C9 का मान 10, यहाँ 5 की पावर 9, 6 की पावर 10 प्लस यहाँ 5/6 की पावर 10। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे थोड़ा और। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 5 × 2 मतलब इंटू 5 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 10 प्लस 5/6 की पावर 10। तो यहाँ ये कॉमन आ जाएगा अपने पास 5/6 की पावर 10। तो क्या बच जाएगा यहाँ से 2 + 1। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 10 अपॉन 6 × 6 की पावर 9 × 3। तो ये कट जाएगा यहाँ से 2, तो अपना उत्तर आ जाएगा 5 की पावर 10 अपॉन 2 × 6 की पावर 9, ठीक है ना। ये अपना उत्तर है। अब देखो इसका 5वां सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है कि 10% खराब अंडों वाली ढेरी से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा हो। तो देखो n बराबर है अपने पास 10, p बराबर है 10/100 मतलब p बराबर है 1/10, q बराबर कितने हो जाएंगे 9/10। अब ये क्या कह रहा है कि p कम से कम एक अंडा खराब है, कम से कम एक अंडा खराब है मतलब एक से ज़्यादा भी आगे हो सकते हैं। तो बराबर, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ क्या आएगा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 2 3 4। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 1 - पी एक्स बराबर 0। ये बात आ रही ना समझ में। हमेशा ध्यान रखना जैसे हमने वो लिखा था, क्या मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि हमने ये लिखा था पी एक्स बराबर आर एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर n - आर। आर का मान क्या था 0 1 2 ऐसे। तो अपन लेते हैं मान लो पहले x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ NC0 p की पावर 0 और q की पावर n - r है ना। तो r का मान यह क्या है अपने पास 0, तो ये हो गया n। इसी तरह यदि 1 लेंगे तो NC1 p की पावर 1 और q की पावर n - 1। इस तरह से ये जब लास्ट में चलेगा तो यहाँ अपने पास ये आ जाएगा NCn और p की पावर n, ठीक है ना। तो इन सभी का मान क्या होगा 1 होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ अपने पास क्या है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 4 इससे आगे वाला सभी, और इन सभी का मान 1 होता है तो ये इधर चला जाएगा, वो इसके मान के बराबर होगा। ये अपने को यहाँ ध्यान रखना है। तो इसका मान क्या आ जाएगा देखो बराबर 1 - पी एक्स बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 10C0 p 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 10, ठीक है इस तरह से। तो ये क्या हो गया 1 - 9/10 की पावर 10, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। अब इसका 7वां सवाल भी हम कर लेते हैं।
देखो सातवें में क्या है, सातवें में कह रहा है किसी कारखाने में बने एक बल्ब के 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए इस प्रकार के 5 बल्बों में से। मतलब n बराबर है अपने पास 5, ठीक है। p बराबर है अपने पास 0.05 और q बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.5 तो 0.95, ठीक है ना। ये q का मान, p और q के मान अपने पास आ गए। अब ये जो कह रहा है वो अपने को लेना है पहला कि एक भी नहीं, मतलब p x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 5 से 0, p की पावर 0, उसका मान तो 1 हो गया, तो 0.95 की पावर 5, तो px बराबर 0 का मान अपने पास आ गया 0.95 की पावर 5, ठीक है ना। ये पहला। अब इसका दूसरा देखो, एक से अधिक नहीं है ना, px एक से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 0 और 1 है ना, तो अपन क्या लिख देंगे px लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा px बराबर 0 प्लस px बराबर 1, ठीक है। एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया अपने पास, देखो इसका मान तो ये सीधा सीधा है ही अपने पास, क्या हो जाएगा, मैं रख देता हूँ वापस, 0.95 की पावर 5 प्लस 5c1 0.05 और 0.95 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से 0.95 की पावर 4 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0.95, 5c1 का मान 5, इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 0.25, तो ये आ गया अपने पास 0.95 की पावर 4 तो ये इसका उत्तर आ गया 1.2 0.95 की पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा। अब देखो इसका तीसरे में क्या कह रहा है अपने को, एक से अधिक है ना, ध्यान देना px एक से अधिक, ठीक है ना, एक से अधिक, तो यहां अपन ने ले लेंगे px ग्रेटर देन 1, तो क्या क्या हो जाएगा px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर, अच्छा हाँ इसमें देखो ध्यान देना थोड़ा, px ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ एक नहीं आएगा, एक से बड़ा अपने को लेना है, तो px बराबर 2, px बराबर 3, px बराबर 4 और px बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन क्या ले लेंगे 1 माइनस px बराबर 0 प्लस px बराबर 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस px बराबर 0 का मान अपने पास क्या आया था, इन दोनों का मान यहाँ आया हुआ है, देखो x बराबर 0 और x बराबर 1 का, तो ये अपन मान यहाँ से ले लेते हैं 1.2 और 0.95 की पावर 4, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि कम से कम एक, अब की बार यहाँ क्या आ गया px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ जो मैंने पहले लिखा था वो यहाँ लिखना है कि px बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4 और x बराबर 5, तो यहाँ अपन सीधा क्या लिख देते हैं 1 माइनस px बराबर 0, और px बराबर 0 का मान अपने पास क्या आया था 1 माइनस 0.95 की पावर 5, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न हो गया 7वां। अब देखो इसका अपन एक प्रश्न कर लेते हैं, अब अपन इसका एक 8वां भी कर लेते हैं। 8वें में बस अलग से ये है कि p का मान अपने को ज्ञात करना है, बाकी सेम यही चीज़ें हैं, बस इसमें p का मान अपने को देखना है। आता है अपने पास प्रश्न नंबर 8। तो देखो 8वें में क्या कह रहा है
एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है, तो n बराबर 5। फिर ये कह रहा है कि जिनमें 3 के संभावित उत्तर है, जिनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों को सही उत्तर दे देगा। मतलब p बराबर हो गया 1/3 और q बराबर हो गया 2/3, है ना। तो ये क्या कह रहा है, p 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर सही देना, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो px बराबर 4 प्लस px बराबर 5। तो अपन लेते हैं 5c4 1/3 की पावर 4 2/3 प्लस 5c5 1/3 की घात 5, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 1/3 की घात 5 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 5c4 का मान 5 इंटू 2 और प्लस 1। तो यहाँ ये हो गया 11/3 की घात 5 का मान देख लेते हैं, क्या नाम होता है, 81 और 8 तो ये हो गया 243, ठीक है ना। तो ये 11/243 इसका उत्तर आ गया। फिर अब आगे देखो, इसका प्रश्न है अपने पास 11वां। 11वां प्रश्न कह रहा है कि 52 पत्तों की ताश की बलीबाती की फेटी की गड्डी में 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि, तो देखो n बराबर कितना है अपने पास 5, ठीक है। फिर ये कह रहा है सभी पत्ते हुकुम के हो, मतलब हुकुम का पत्ता आना अपने पास क्या इसकी सफलता है p। तो कितना हो जाएगा हुकुम का पत्ता 13/52, मतलब p बराबर हो गया 1/4 और q बराबर हो गया अपने पास 3/4। तो अब ये कह रहा है फर्स्ट के सभी पत्ते जो 5 पत्ते हैं वो किसके हो, हुकुम के। तो p x बराबर 5, तो क्या हो जाएगा 5c5 और 1/4 की घात 5, ठीक है ना। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 1/4 की घात 5। 1/4 की घात 5 का मान निकाल लेते हैं अपन। तो देखो ये हो गया 1024, तो यहाँ हो गया अपने पास 1/1024, ठीक है। तो अब इसके बाद में है दूसरे में क्या है अपने पास, केवल 3 पत्ते हुकुम के हो, px बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 5c3 1/4 की घात 3 और 3/4 की घात 2, ठीक है। तो 5c3 का मान 5c3 का हो या 5c2 का हो, एक ही बात है। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 5 × 4 अपॉन 2 × 1 और फिर यहाँ 3 की घात 2 और 4 की घात 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो 10 × 3 की घात 2 तो 9 और 4 की घात 5 का मान हमने निकाला था 1024। तो ये हो गया अपने पास 90/1024। इसको काट भी सकते हैं आगे और सॉल्व कर लेना। अब आता है तीसरा, देखो क्या कह रहा है, एक भी पता हुकुम का ना हो, मतलब px बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 5c0 1/4 की घात 0 और 3/4 की घात 5, ठीक है ना। तो इसका तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 3/4 की घात 5, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ देखो अपन चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, 4 की घात 5 का मान तो अपने पास सीधा सीधा ही है 1024 और इसको भी अपन लिख सकते हैं 81 और ये हो गया अपने पास
243/1024, ठीक है। तो अब इसका देखो एक 13वां सवाल है, वो भी अपन कर लेते हैं। क्या है देखो 13वां में कह रहा है पासे की एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, तो n बराबर है अपने पास 4। फिर यदि पासों पर प्राप्त अंकों का योग द्विक होना सफलता मानी जाती है। द्विक समझ रहे हो, डबलेट्स, द्विक 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ये इसके द्विक हैं, है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा 6/36, मतलब P बराबर 1/6 और Q बराबर क्या हो जाएगा 5/6। तो क्या हो जाएगा, अपने को क्या निकालनी, सफलता मानी जाए तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो Px बराबर 2, है ना, तो 4C2 1/6 की पावर 2, 5/6 की पावर 2, तो 4C2 4 × 3 2 × 1 और ये 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 25 और नीचे 6 की घात 4 है ना, देखो कट रहा है उसको तो काट देंगे, ये 2 और ये कट गया, तो क्या है अपने पास 36 6 36 3 36 18, तो ये हो गया अपने पास 25/216, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट है। अब इसके बाद में ये प्रश्नावली लगभग सारी हो चुकी है। धन्यवाद।